औरत को समझने की कोशिश हमेशा से इंसान करता आया है, लेकिन जितना समझने की कोशिश की जाती है, उतना ही वह और गहरी और रहस्यमयी लगती जाती है। ओशो कहते थे कि औरत कोई किताब नहीं है जिसे खोला जाए और कुछ पन्नों में पढ़ लिया जाए। औरत तो एक ऐसा गुप्त द्वार है जो जीवन और अस्तित्व की सबसे गहरी तहों तक ले जाता है। वो बार बार कहते थे कि औरत को समझना मत, क्योंकि औरत को समझना असंभव है। औरत को सिर्फ प्रेम किया जा सकता है। औरत का रहस्य इसीलिए अनोखा है कि वो केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा, उसकी ऊर्जा और उसकी संवेदनशीलता हर पल बदलती रहती है। वो कभी कोमल जलधारा की तरह होती है, तो कभी समुद्र के तूफान की तरह। उसका यह बदलना ही उसकी असली खूबसूरती है, और पुरुष का अहंकार अक्सर इसी बदलते रूप को पकड़ पाने में असफल हो जाता है। ओशो का मानना था कि औरत धरती की सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि वह सृजन कर सकती है। पुरुष आविष्कार करता है, साधन बनाता है, मशीनें तैयार करता है, लेकिन जीवन का निर्माण करने का वरदान केवल औरत को मिला है। उसके गर्भ में सिर्फ बच्चा नहीं पलता, बल्कि जीवन का रहस्य पलता है। इसीलिए ओशो कहते थे कि औरत का सम्मान करो, क्योंकि वह ईश्वर का सबसे गहरा प्रतीक है। औरत का दूसरा नाम प्रेम है। जब एक स्त्री प्रेम में होती है, तो वह सबसे दिव्य बन जाती है। उसकी आंखों से करुणा बहती है, उसके शब्दों से सुकून झरता है, और उसका स्पर्श आत्मा को भी शांत कर देता है। लेकिन जब उसी औरत को प्रेम से वंचित कर दिया जाता है, जब उसके भावनात्मक संसार की अनदेखी की जाती है, तो वही औरत सबसे दुखी प्राणी बन जाती है। ओशो कहते थे कि औरत को अगर प्रेम मिल जाए तो वह मंदिर जैसी हो जाती है, और अगर प्रेम छिन जाए तो वह एक वीरान मकान जैसी। इसीलिए समाज में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि औरत को प्रेम मिले, सम्मान मिले, और उसे उसकी असली पहचान के साथ जीने दिया जाए। ओशो ने औरत की तुलना चांद से की थी। चांद हर रात अपना रूप बदलता है, कभी पूरा होता है, कभी अधूरा, कभी पतला सा टुकड़ा, कभी गोल चांद। उसी तरह औरत भी हर दिन, हर क्षण बदलती रहती है। उसकी संवेदनाएं, उसकी भावनाएं, उसका मन, ये सब स्थिर नहीं रहते। यही कारण है कि पुरुष अक्सर उसे समझ नहीं पाता। पुरुष सीधी लकीरों में सोचता है, लेकिन औरत गोलाकार में सोचती है। पुरुष की तर्कशीलता और औरत की भावनाएं दोनों अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन की धारा पूर्ण हो जाती है। ओशो का कहना था कि औरत में समर्पण करने की असाधारण शक्ति है। समर्पण को लोग अक्सर कमजोरी मानते हैं, लेकिन ओशो कहते थे कि औरत का समर्पण ही उसकी ताकत है। जब वह प्रेम करती है तो पूरी आत्मा से करती है। जब भरोसा करती है तो पूरी तरह करती है। यह क्षमता पुरुष में नहीं होती। पुरुष हमेशा आधा अधूरा प्रेम करता है, आधा अधूरा भरोसा करता है। लेकिन औरत में यह खूबी है कि वह सब कुछ दांव पर लगा सकती है। यही समर्पण उसे ईश्वर के सबसे करीब ले जाता है। औरत अपने भीतर उस निस्वार्थ भावना को लिए होती है जो पुरुष को भी बदल सकती है। ओशो ने कहा कि औरत और पुरुष दो ध्रुव हैं, एक यिन है, दूसरा यांग। औरत भावनाओं का सागर है, पुरुष विचारों का आकाश। जब आकाश और सागर मिलते हैं तो क्षितिज बनता है, और जीवन का पूरा अर्थ वहीं मिलता है। अगर औरत को दबाया जाए, उसके अस्तित्व को कुचला जाए, तो समाज कभी संतुलित नहीं हो सकता। एक पंख से पक्षी उड़ नहीं सकता, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती। उसी तरह सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री से जीवन नहीं चल सकता। दोनों का मिलन ही सृष्टि का आधार है। ओशो ने कहा कि पुरुष और स्त्री को प्रतिस्पर्धा में नहीं देखना चाहिए, बल्कि पूरकता में देखना चाहिए। पुरुष अगर बीज है तो स्त्री धरती है। बीज अकेला कुछ नहीं कर सकता, और धरती बिना बीज के बंजर रह जाती है। लेकिन जब बीज धरती से मिलता है तो जीवन जन्म लेता है। यही रहस्य औरत अपने भीतर संजोए रहती है। ओशो का कहना था कि औरत को दबाकर या उसकी स्वतंत्रता छीनकर पुरुष ने खुद अपना ही नुकसान किया है, क्योंकि जब औरत खिलती है तभी पुरुष भी सचमुच खिल पाता है। औरत अगर उदास हो तो पुरुष चाहे जितना सफल क्यों न हो, वह भीतर से खाली रहता है। ओशो का मानना था कि समाज ने हमेशा औरत को वस्तु की तरह देखा है, शरीर तक सीमित किया है। लेकिन असल में औरत तो एक ऊर्जा है, एक प्रवाह है। उसे सीमित नहीं किया जा सकता। उसकी आत्मा की गहराई में झांकना हो तो उसे पूरी स्वतंत्रता देनी होगी, प्रेम देना होगा और सम्मान देना होगा। तब औरत का वास्तविक रूप सामने आएगा, और वही रूप ईश्वर की झलक है। ओशो अक्सर कहते थे कि औरत ध्यान के लिए पुरुष से अधिक योग्य है, क्योंकि उसमें समर्पण की शक्ति है, उसमें सरेंडर की क्षमता है। ध्यान वही कर सकता है जो समर्पण कर सके,
जो अपने अहंकार को छोड़ सके। औरत में यह गुण स्वाभाविक है। वह जल्दी ईश्वर तक पहुंच सकती है। वह जल्दी ध्यान में डूब सकती है। यही कारण है कि ओशो ने कहा कि अगर दुनिया को ध्यान की ओर ले जाना है तो औरतों को पहले आज़ाद करना होगा। अगर औरत आज़ाद होगी तो पूरा समाज ध्यानमय हो जाएगा। औरत की आत्मा इतनी गहरी है कि उसमें उतरना ही एक साधना है। उसका प्रेम, उसका स्पर्श, उसकी आंखें, सब कुछ ध्यान की ओर ले जाने वाला है। लेकिन पुरुष ने उसे बंधन में रखा है, गुलामी में रखा है। और यही सबसे बड़ी भूल है। ओशो कहते थे कि पुरुष और औरत में अंतर है, लेकिन यह अंतर ही सुंदर है। अगर दोनों एक जैसे होते तो जीवन नीरस हो जाता। अंतर ही आकर्षण पैदा करता है, अंतर ही प्रेम को जन्म देता है। इसीलिए औरत का रहस्य कभी खत्म नहीं हो सकता। उसे जितना जानो उतना ही अनजाना मिलता है। उसे जितना पास पाओ उतना ही दूर लगती है। यही उसका जादू है और यही उसकी खूबसूरती है।